तो चलिए आज बात करते हैं पंचतंत्र की एक बहुत ही मशहूर कहानी लोभाविष्ट चक्रधर कथा की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है और बीएमएस फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि महत्वाकांक्षा और लालच के बीच की जो पतली सी लाइन होती है वो कितनी खतरनाक हो सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, है ना? और ये प्राचीन कहानी हमें इसी सवाल का सामना करने पर मजबूर करती है। ये दिखाती है कि उस लाइन को पार करने के अंजाम कितने भयानक हो सकते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है चार ब्राह्मण दोस्तों से। चारों बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन थी और वो थी भयंकर गरीबी। उन्हें लगता था कि पैसे के बिना उनका सारा ज्ञान, उनके सारे अच्छे गुण सब बेकार हैं। और इसी हताशा में वो फैसला करते हैं कि अब अपनी किस्मत बदलनी ही पड़ेगी और इसके लिए वो उज्जैन शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। उज्जैन पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे उनकी प्रार्थना सुन ली गई हो। वहां उनकी मुलाकात होती है एक बहुत ही शक्तिशाली योगी से, जिनका नाम था भैरवानंद। योगी भैरवानंद उन्हें अमीर बनने का एक साफ रास्ता दिखाते हैं। वो उन्हें 4 जादुई बत्तियां देते हैं और कहते हैं कि हिमालय की तरफ जाओ, ये बत्तियां जहां जहां गिरेंगी वहां जमीन खोदना, तुम्हें खजाना मिल जाएगा। तो बस चारों दोस्त निकल पड़े उस सफर पर और यहीं से शुरू होता है उनके सब्र और लालच का असली इम्तिहान। जैसे ही वो आगे बढ़े, पहली बत्ती गिरी और उनके चरित्र की पहली परीक्षा सामने आई। पहले ब्राह्मण ने जहां उसकी बत्ती गिरी थी वहां खोदा और उसे क्या मिला? तांबे की एक बहुत बड़ी खान। वो इतना खुश हुआ, उसे लगा कि बस इतनी दौलत तो उसकी गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। उसने बहुत समझदारी दिखाई। उसने लालच को छोड़कर संतोष को चुना और अपने दोस्तों से कहा, भाई मेरे लिए तो ये बहुत है, मैं तो यहीं रुकता हूं, आप लोगों को आगे जाना है तो जाओ। और वो अपना हिस्सा लेकर घर की ओर चल पड़ा। अब बचे 3 दोस्त। वो थोड़ा और आगे गए और फिर दूसरे ब्राह्मण की बत्ती गिरी। उसने वहां खोदा और इस बार जमीन से निकला शुद्ध चांदी का खजाना। उसने भी इस बड़ी दौलत को पहचाना और बाकी दोनों को रोकने की कोशिश की। उसने कहा, और आगे जाके क्या करेंगे, इतनी चांदी तो बहुत है, चलो वापस चलते हैं। पर वो नहीं माने, तो वो भी अपनी चांदी लेकर खुशी खुशी घर लौट आया। अब रास्ते पर बचे सिर्फ 2 दोस्त। वो आखिरी दोनों दोस्त पहाड़ों में और भी गहरे चले गए और आखिरकार तीसरे ब्राह्मण की बत्ती गिरी। जब उसने जमीन खोदी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके सामने शुद्ध सोने का एक विशाल भंडार था। वो खुशी से झूम उठा और अपने आखिरी दोस्त से कहने लगा कि इससे बड़ा खजाना तो हो ही नहीं सकता। उसने बहुत समझाया, सोना तो सबसे बड़ी दौलत है, चलो अब संतोष करते हैं और घर चलते हैं। लेकिन चौथा ब्राह्मण, उसके सिर पर तो जैसे लालच का भूत सवार हो चुका था। उसने सुनने से ही इनकार कर दिया और बोला, पहले तांबा, फिर चांदी, फिर सोना, इसका मतलब आगे तो पक्का हीरे जवाहरात मिलेंगे, मैं तो आगे जाऊंगा। और वो अकेला ही आगे बढ़ गया। अकेले भटकते हुए चौथे ब्राह्मण को आखिरकार कुछ मिला तो सही, लेकिन वो खजाना नहीं था जिसकी उससे उम्मीद थी। उसे एक आदमी दिखा जो खून से लथपथ था और उसके सिर पर एक तेज धार वाला पहिया, एक चक्र, लगातार घूम रहा था। ये देखकर ब्राह्मण बुरी तरह डर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके पास गया और पूछा कि ये सब क्या हुआ है और क्या यहाँ कहीं पानी मिल सकता है। और जैसे ही ब्राह्मण ने ये सवाल पूछा, पलक झपकते ही वो भयानक चक्र उस आदमी के सिर से उतरकर सीधा इस चौथे ब्राह्मण के सिर पर आ लगा। यही थी उसके लालच की भयानक कीमत, एक श्राप जो एक लालची से दूसरे लालची को मिलता था। वो आदमी जब आज़ाद हो चुका था, उसने श्राप के भयानक नियम बताए। उसने समझाया कि अब उसे हमेशा भूख और प्यास लगेगी, कभी न खत्म होने वाला दर्द सहना होगा और वो मर भी नहीं पाएगा। ये श्राप तभी उतरेगा जब कोई और जिसके पास जादुई बत्ती हो यहाँ आकर उससे बात करेगा। उसने ये भी बताया कि वो खुद राम के ज़माने से वहाँ फंसा हुआ था। दूसरी तरफ जब चौथा ब्राह्मण वापस नहीं लौटा तो तीसरा ब्राह्मण परेशान हो गया। वो अपने दोस्त को ढूंढता हुआ वहां पहुंचा और उसे इस भयानक हालत में देखकर हैरान रह गया और फिर उसने पूरी दुखद कहानी सुनी। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सार, इसका सबसे बड़ा सबक हमें इस शाश्वत संस्कृत श्लोक में मिलता है। ये श्लोक जैसे सीधे सीधे उस चौथे ब्राह्मण के अंजाम की ही भविष्यवाणी कर रहा हो। चलिए इस श्लोक को जरा समझते हैं। पहली लाइन है, अति लोभो न कर्तव्यो,
मतलब बहुत ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। पर अगली ही बात है, लोभम नैव परित्यजेत, यानी महत्वाकांक्षा को पूरी तरह छोड़ना भी नहीं है। असली चेतावनी है अगली लाइन में, अति लोभाभिभूतस्य, यानी वो इंसान जो हद से ज्यादा लालच में डूब जाता है, उसके साथ क्या होता है? चक्रम भ्रमति मस्तके, उसके सिर पर चक्र घूमने लगता है। देखा, ये कहानी इस श्लोक का एक जीता जागता शाब्दिक उदाहरण है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम लालच के लिए अपनी बुद्धि और अपने विवेक को छोड़ देते हैं, तो आखिर में हमें कौन सा खजाना मिलता है? हमें उम्मीद है कि इस कहानी का ये विश्लेषण आपकी पढ़ाई के लिए मददगार रहा होगा। अगर आप अपने BA MS सिलेबस से जुड़ी ऐसी ही और भी बातें जानना चाहते हैं, तो शौर्या BAMS YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।